हेलो जी। जय हिंद, नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका प्यारा सा स्टडी प्लेटफॉर्म पे। साथियों, आज के इस वीडियो में जानेंगे रेलवे से संबंधित प्रश्न और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और ये आपका लेक्चर आपका कितना होगा दोस्तों? तो आप लोग ध्यान से बताइएगा थोड़ा सा। ये आपका शायद लेक्चर चौथा होनी चाहिए, हाँ चौथा लेक्चर होगा। और ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 130 तक लेकर आ दिए हैं और आज का सेशन में कराएंगे 131 से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जितना से जितना हो सके आप लोग सपोर्ट करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 131 में देखिए दे रखा है, महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? तो 16 थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 132 में दे रखा है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म यानी कि लुम्बिनी में, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 133 में देखिए दे रखा है, सिंधु घाटी सभ्यता में ग्रेट बात कहाँ स्थित है? तो 133 का सही उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो में और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की तरफ। 134 में देखिए रखा है, ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? ऋग्वेद का प्रमुख देवता कौन था? तो 134 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंद्र हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा सा दोस्तों, कुछ डाउनलोड हो रहा है इसका। चलिए 134 है, आप इस प्रश्न को थोड़ा पढ़ो बढ़िया से। चलिए अगला प्रश्न ला देते हैं आप लोगों के लिए। 135, आप लोग इस प्रश्न को जरा पढ़ी तो। देखिए 122 में देखिए दे रखा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 136 में दे रखा है, चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो चाणक्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? दोनों से, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 137 में दे रखा है, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसने दिया था? तो सारनाथ ने गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था 5 ब्राह्मणों को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 138 की तरफ। 138 में रखा है, कुमार संभव महाकाव्य के रचयिता कौन है? महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो 138 का सही उत्तर हो जाएगा कालिदास थे और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 139 में दे रखा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 140 में, सांस्कृतिक पुनर्जागरण किस गुप्त शासक के काल में हुआ है? तो सांस्कृतिक पुनर्जागरण किस शासक के काल में हुआ है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन 141 में दे रखा, अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 142 में दे रखा है, हर्षवर्धन का राज धर्म क्या था? हर्षवर्धन का राज धर्म था बौद्ध धर्म था और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 143 में दे रखा है दोस्तों, महाभारत का आधुनिक संस्करण किसने तैयार किया है? महाभारत का आधुनिक संस्करण किसने तैयार किया है? तो व्यास ने तैयार किया है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 144 में दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर और कान्हे। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन 145 में आ जाइए। दे रखा है, पुष्यमित्र शुंग ने किस मौर्य राजा को हटाकर शुंग वंश की स्थापना की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वृहदर्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 146 में, चोल वंश का प्रमुख शासक कौन था?
तो चोल वंश का प्रमुख शासक था आपका राज राजराज चिल था, राजराज चोल था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 147 में आ जाइए। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तो संगम साहित्य जो है आपका तमिल भाषा में लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 148 में भारत में सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया है? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन सबसे पहले किसने शुरू किया है? तो मौर्य ने शुरू किया है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सप्त सिंधु शब्द का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद ग्रंथ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 150 में दे रखा है अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? तो अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 150 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। आगे बढ़ जाइए क्वेश्चन 151 में सांची का स्तूपी किसके संरक्षण में बनाया गया है? तो 151 का सही उत्तर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि अशोक। सेम ही क्वेश्चन है। चलिए 152 में आ जाइए। दे रखा हड़प्पा सभ्यता में किस व्यवसाय को प्रमुख माना गया है? हड़प्पा सभ्यता में किस व्यवसाय को प्रमुख माना गया है? तो शिल्प कला, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 153 में दे रखा है त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है? त्रिपिटक किस धर्म के ग्रंथ है? तो 153 का सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि बौद्ध धर्म, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 154 में आ जाइए। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है? तो 13वां, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न के तरफ बढ़िए आगे। क्वेश्चन 155 में दे रखा है गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? तो 155 का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी समृद्धि कला और संस्कृति और शिक्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन 156 में दे रखा है कुषाण वंश के प्रमुख शासक कौन थे? तो कुषाण वंश के प्रमुख शासक थे आपका कनिष्क थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 157 में आ जाइए। दे रखा है हरिशेषन किसके दरबार का कवि था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त था। क्या था? समुद्रगुप्त। इसका सही क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 158 की तरफ। और 158 में देखिए दे रखा है गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम क्या था? एक और नाम क्या था? तो 158 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विक्रमा विक्रम आदित्य, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन 159 में आ जाइए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए कुतु कुतुबुद्दीन, यानी कि ऐबक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन 160 में देखिए कुतुब मीनार किसने बनवाया था? तो कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन एक्स ऐबक ने बनाया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों आज का 130 से लेकर के 160 तक लिए ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए हैं, और बाकी बात जो भी क्वेश्चन बचे हैं वो अगले वीडियो में हो जाएंगे। तो आज का क्वेश्चन यहीं पे विश्राम करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।